आपने बगलामुखी देवी की साधना की है, तो थोड़ा सा उनके उस चीज़ के बारे में हमें बताइए कि किस तरह जब आप वो चीज़ साधना कर रहे थे तो क्या कुछ होता है, कैसे की जाती है? माँ बगलामुखी की साधना, देखो ये पीताम्बरा है माँ बगलामुखी। अगर हमें तंत्र क्रिया में काली माँ के रूप में लिया जाए तो ये स्तंभन की देवी है, मारण और उच्चाटन। क्या अगर होता अगर है मारण उच्चाटन? मारण उच्चाटन जैसे शत्रु पे जैसे होता है कि वार करना। वार करना, और स्तंभन वो जो है कि शत्रु का सब कुछ खाली अच्छा। खाली कर देना, उसे बिल्कुल रोड पे ला देना, वो है। और जैसे ऐसे कर गृहस्थी में अगर बैठ के करें तो पीताम्बरा माँ रूप में, माँ के पीताम्बरा के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में। अच्छा। जैसे हम तंत्र में क्षेत्र में हैं तो हम माँ बगलामुखी को लेकर चलते हैं। तब उसमें हम जब साधना कर रहे थे तो 21 दिन की साधना थी। 21 दिन की साधना होती है? 21 दिन की, 11 दिन की, 41 दिन की या 51 दिन की, अलग अलग तो दिन की? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने 21 दिन की उठाई थी। तो 21 दिन की साधना करके गुप्त नवरात्र पे जब साधना उठाई तो आभास होता है, इस चीज़ में अनुभव होता है। तो शुरू में स्टार्टिंग में तो मेरे को यही अनुभव एक्सपीरियंस कर, लोग कहते थे कि साधना में अनुभव होता है, तो मैंने यही करने के लिए किया था। तो 21 दिन की साधना उठाने के बाद 1 दिन 2 दिन कुछ नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नहीं होता होगा। जब 4 5 छठे दिन में रात को ऐसे 1:30 बजे साधना कर रही थी। 1:30 बजे रात में? रात के अच्छा। 1 बजे से 3 के बीच में होती है अच्छा, साधना, साधना अगर 1 से किसी 3 चीज़ के को बीच में। अनुभव करना है। ओके। वरना अगर ऐसे 9-10 बजे करोगे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं आएगा। किसी चीज़ को अनुभव करना है तो साधना का टाइम 1 से 3 के बीच में ही होता है। तो उसके बाद जैसे बाहर बिल्ली के रोने की आवाज़ आई। अच्छा। हाँ, हमारे जैसे आंगन में बिल्ली के रोने जब की छठे आवाज़। दिन आप कर रहे थे तब हाँ फील जी, हुआ आपको? तब तो बिल्ली अब जैसे रोई जा रही है। अब बीच में तो अगर जो खंडित हो जाती है साधना, वो किसी काम की नहीं है। तो हम फिर भी आंख बंद करके अपना मंत्र जाप करते रहते हैं, वो इष्ट को ध्यान में रखते हुए। तो उसके बाद फिर ऐसा लगा कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, जैसे कुंडी खटखटाते हैं। तो फिर भी मैंने बोला कुछ नहीं होता है ये, अगर मैं उठ गई तो फिर मेरा कोई बेकार है ये साधना करना। तो आपको दोबारा करनी पड़ेगी हाँ जी, साधना? वो फिर दोबारा कंटिन्यू हो जाता है फिर। एक जीरो पे आ जाओगे हाँ, वापस आप? फिर दोबारा से शुरू कर दो। फिर बाद में फिर तब भी बैठ गए हम, मैंने कहा कुछ नहीं उठेंगे हम यहाँ से। तो उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे चेयर खिसकाते हैं ना, चेयर खिसका के किसी ने कोई बैठा है, मतलब बाहर बरामदे में। तो मेरे को तब अनुभव लगा, आभास हुआ कि हाँ, कि साधना में ऐसा अनुभव होता है। उसके बाद फिर काफ़ी देर बाद जब शांत हो गया तो फिर चप्पल की चलने की आवाज़ आई, जैसे अच्छा। घिसड़ के चलते हैं ना आंगन में, वैसे चलने की आवाज़ आई। फिर 8 या 9वें दिन में तो जैसे मंत्र जाप करते हैं तो माला छूट जा, खींचते हैं माला आगे से। मतलब आपसे कोई माला छीन रहा हो जैसे? सामने बैठ के, जैसे हम तो आंख बंद करके बैठते हैं तो उसे सामने कोई बैठता है, शक्ति बैठती है तो वो माला छीनती है। तो माला जैसे हम जापते हैं तो इतने दूर वो माला खींच दी थी। अच्छा। तो तब भी हम जाप करते गए। मैंने कहा अगर ये माला छोड़ दूँ तो मेरी साधना विफल हो जाएगी, विफल हो सफल नहीं जाएगी। होगी। उसके बाद भयानक ऐसा रूप दिखता है कि अच्छा। मतलब मैं सोचती हूँ कि जैसे मैंने माँ बगलामुखी की करी तो मुझे तो साधना में कोई और ही रूप दिखाई दे रहा है। अब ऐसा लगता है कितने साधकों को कि हम किसकी साधना कर रहे हैं, हमने तो कुछ और ही साधना करी लेकिन कुछ और ही दिखाई रही है। असल में होती है माँ की योगिनी है, योगिनी यक्षिणी बोलते हैं ना हाँ, हाँ, जिसको, हाँ। वो पहले आती है। ओके। माँ तो महारानी है, वो तो आएगी नहीं, वो तो माँ पीताम्बरा वो। अब उनकी योगिनी यक्षिणी आई तो उस रूप में भी इतना भयानक रूप था उनका। जब आपने आंखें बंद करके आप अपनी साधना कर रहे थे? हाँ, बहुत भयानक रूप था। आंखें बंद में आपको दिखा हो? आंखें बंद कर, वो सामने जैसे बैठते हैं ऐसा अनुभव हो गया हमें, वो पूरा दिखता है। लेकिन आंख अगर खोल दिया तो वो जो शक्ति एनर्जी है वो हमारे ऊपर ही अटैक कर देगी, वो हावी हो जाएगी आप पे। हावी हो जाएगी कि मतलब कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो मेरे जब साधना में बैठते हैं तो अपने आप को रिस्क में लेके बैठते वो, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा, पहले नेगेटिव ही आएगी, पॉजिटिव तो बहुत देर में आएगी। तो जब नेगेटिव, जब उसका आभास हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा कलेजा उसने अपने हाथ में निकाल दिया। अरे भाई साहब। और मैं हिप्नोटाइज हूँ। अच्छा। मतलब मेरा कलेजा पूरा खून से लथपथ हुआ जैसा होता है, तो वो शक्ति ने मुझे अपने हाथ में दिखाया और मैं हिप्नोटाइज हूँ। तो मुझे ऐसा लगा मेरा कलेजा ही जब निकल गया तो मैं तो मरी अब। मैं तो, मेरा तो शरीर ही ख़त्म हो चुका है अभी। तो ऐसा आभास हो जाता है उस टाइम साधना पे। तो फिर वही टाइम एक ऐसा होता है कि मांग ले जो मांगना है। तो वही चीज़ थी, वहीं से विद्या प्राप्त हुई। रूप कैसा होता है आप बता रहे, बहुत खतरनाक होता है। आप बता सकते हैं मतलब कैसा है अगर जैसे बताना बहुत चाहें? डेंजर होता है, जैसे लंबे लंबे दांत हो गए, तो मतलब वो एक माई का जैसे हम रूप देखते हैं मूर्ति पे, वैसा मूर्त नहीं था वो। डरावना ही होता है, जैसे
चुड़ैल जैसा होता है, बाल खुले हुए, दाग खून निकलते रहते हैं इधर से, तो अर्धनग्न होते हैं, कोई वस्त्र नहीं होता उन्हीं पे, तो वैसा वाला होता है। तो उसमें भी हम कहते हैं माई जो तू जो भी है तेरा रूप बड़ा सुंदर है, तू जो भी है तेरा रूप बड़ा सुंदर है। अगर मैं बोलूँगी माई तू भूत है और मेरे को तेरे से डर लग रहा है तो साधना खत्म मेरी। ओह अच्छा। वो कोई वरदान ही नहीं देगी। अच्छा। तब साधना लोग बोलते हैं इतनी साधना कर रही हमने, सफल नहीं हो रही वो साधना। तो लोगों की कमजोरी भी होती है, कितने डर जाते होंगे। अच्छा, और जो डर गया तो उसका दिमाग भी तो खराब हो सकता है ना कि भाई। हाँ, जिसने मैंने सुनी है ऐसी अधूरी चीजें। छोड़ी, सुना है ऐसा ना कि मतलब अधूरी कि कोई जिसने साधना साधना कर रहा। छोड़ी वो तो मेंटल तो हो जाता है। हमने देखा भी है, मतलब या तो उस चीज़ को छेड़ो नहीं या छेड़ो तो पालो। अच्छा। ये चीज़ है, जब जंग में कूद गए तो उसको हासिल ही करना है, या तो जंग में मत कूदो। अगर साधना बीच में टूट गई तो इंसान मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है। डिस्टर्ब हो जाता है वो, फिर उसको तो ऐसा हो जाता है ना, सोचने सकने समझने की शक्ति नहीं रहती उसके ऊपर कि क्या है वो चीज़, उसके साथ क्या चल रही है। क्या उसको कुछ मतलब दिखता भी है कि मतलब खुद ब खुद की ये वो चीज़ मेरे पास आ रही है ऐसा? जैसे उस हमेशा मैंने बोला ना आपको, नेगेटिव ही आएगी सबसे पहले, तो नेगेटिव आई तो वो डर गया। अब जैसे हमने सपने में भूत देख के डर जाते हैं, बच्चे के सपने में भूत देख, अब रियल में जो वो भूत देख ले कि वो कैसा रूप लेके आए, वो तो होश ही उड़ जाएगा भाई उसका। वो भी आधी रात में बंद कमरे में अकेला, कोई उसके अगल बगल में है ही नहीं, अकेला ही है। अक्सर ना मैम, हम जब इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होता है, ठीक है, लोग विश्वास करते हैं, कभी विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ कहते हैं कि हमें दिखती हैं चीज़ें। तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मतलब दिखती हैं तो वो कैसी होती हैं दिखने में? मतलब कोई इंसान अगर लगे कि यार मुझे ये चीज़ दिखी है, तो वो इंसान क्या देखता है? जिसको कोई ऊपरी चीज़ लगी होती है उसको तो जैसे वो चीज़ सपने में दिखाई देगी, या तो साक्षात उसको दिखाई देती है कि काला साया सा होता है कि जैसे परछाई बगल से गया है, क्योंकि उसको पीड़ित हो गया उस चीज़ से ना। अगर रियल में बोले उस चीज़ को अगर देखना है, जैसे हम साधना करते हैं, तो साधना में वो चीज़ जिसकी भी साधना कर रहे हो, चाहे प्रेत के करो, चाहे कलवा पवन आजकल चल रहे हैं 1.5 फुटिया उसकी करो, 1.5 फुटिया मसान होता है वो। अच्छा। आजकल बहुत ट्रेंड में है वो। मतलब जैसे लड़के लड़की या इसी को साधना में जैसे कर ले, लड़के लड़की तो गद्दी लगाने हैं, बस ये बिजनेस करना है इसके लिए पर ये घातक भी हो सकता है बाद में ना। तो मतलब सॉरी मैं आपको बीच हाँ में रोक जी। रहा हूँ, मतलब पहले ये बताओ मेरे को, मैं जागरूक हो गया इस पे थोड़ा सा, है ना। ये 1.5 फुटिया जो मतलब आप बता रहे हो लगा लेते हैं, बिजनेस बना लेते हैं, ये हाँ क्या जी। चीज़ है? मतलब लोग इसकी विद्या सीख के किसी और पे छोड़ते हैं? ये गलत के लिए, ये जो 1.5 फुटिया का जिसका साधना सिद्धि करके इसको पाया जाता है ना, ये गलत के लिए होता है। ठीक है। कि किसी को बर्बाद करना है मैंने। ठीक है। और ये लाखों में बिकते हैं। अच्छा। इसकी साधना लाखों में बिकती है। अच्छा, हाँ जी, मतलब लोग इस चीज़ को सीख रहे हैं, सीख रहे ताकि हैं। वो और दूसरों पे आजकल हो ही यही रहा है। जो जैसे नहीं आपने दिल्ली में देखा, अभी लड़के कुछ एक खास उम्र के नहीं होंगे, इन्होंने ऐसे साधना सीखी, कलवा पवन की साधना ली, तो अच्छे चीज़ में ना लगा कि मतलब 1.5 फुटिया को जो साधना है वो अच्छे में नहीं हो सकता, बुरे के लिए बुरे के लिए। वो सीखने के बाद उसको सीखने के दूसरे पे बाद लगाया। अपने जैसे ख्वाहिशें पूरी करी, हाँ। अपने जैसे कोई है कि आजकल तो हर चीज़ में पैसा है ना, तो वही साधना जैसे करके जैसे किसी पैसे मांगने वाली साधना कर दी, सोना मांगने वाली साधना कर दी, सीख तो ली ये साधना, पर उनके लिए बहुत बाद में घातक हो जाता है। बाद में कैसे कुछ होगा? टाइम के लिए अच्छा है, जैसे ये साधना करके वो कभी शादी नहीं कर सकता, अच्छा। वो अपनी मैरिड लाइफ नहीं जी सकता, वो फिर वो अकेला ही है, फैमिली से दूर हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ उससे कनेक्ट हो गई है और करेक्ट वो हो चीज़ गया। उसको ये सब वो चीज़ नेगेटिव करनी- है। हाँ। तो ये चीज़ बलि नहीं मांगती उससे? मैम आपने जैसा भी बात करी कि लोग पैसे के लिए मांगते हैं कि हाँ मुझे जी। पैसा मिल जाए, तो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? लाइक मतलब उनका क्या मतलब विश्वास नहीं रहता, या फिर वो विश्वास ही इन चीज़ों पे कर रहे हैं? क्योंकि अगर मुझे कोई बोले कि भाई ऐसा करके अगर पैसा आ सकता है, तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि मुझे अपने पे विश्वास है, अपने ऊपर वाले पे विश्वास है, मैं उससे मांग लूँगा अगर मुझे चाहिए हो तो ऐसा इस डायरेक्शन में जा क्यों रहे हैं लोग? वैसे तो देखो, सबसे अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए कि हमें जितना कर्म पे मिलेगा वो हमें मिलेगा। उसका ज़्यादा अगर एडवांस आपको चाहिए तो आजकल जैसे बच्चे लड़के भटक रहे हैं। अब जैसे उन्होंने क्या किया, लग्जरी लाइफ है ना, हर किसी के उसमें नौकरी करना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल, मोबाइल में देख लेते हैं। मोबाइल में देख लेते हैं, यूट्यूब से मंत्र ले लिया, साधना कर ली, गुरु बना लिया, 1 लाख रुपए में बिकते हैं ये साधना वगैरह, ये सीख ली, तो उसका 4-5 साल थोड़ा राज कर लेगा बस। यूट्यूब से देख के सीख रहे हैं लोग। अधिकतर तो यूट्यूब से, जैसे हमारे में आते हैं कि मैं गद्दी लगा रहा हूँ, बरेली से आया था एक ऐसी केस कि मतलब गद्दी लगाता हूँ और मेरे अभी 4-5 साल से गद्दी बंद हो गई। तो मैंने कहा गुरु है कि नहीं है, तो उन्होंने बोला गुरु है पर सिखाया कुछ नहीं।
मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसने बोला कि यूट्यूब से देख के मैंने मंत्र ले लिया था कोई सा भी, और काल भैरव का मंत्र लिया उसने। तो काल भैरव का ऐसे मंत्र लेके उसने बोला कि वो मंत्र से मतलब 4-5 साल जबकि उसने बहुत कुछ खो दिया, पाया कुछ नहीं। तो मैंने कहा ऐसे अगर मंत्र दे देंगे, कोई कहीं राह चलते कोई भी मंत्र दे देगा तो वो मंत्र की उसमें तुम्हें दशा हवन करना आना चाहिए, उसका प्रमाण मिलना चाहिए और मंत्र से भी काम चलाना आना चाहिए। जब वो गुरु ने दिया ही नहीं तो वो मंत्र किस काम का? वो मंत्र तो तुम्हारे लिए जानलेवा हो जाएगा। क्या तुम्हें पता इसकी विधि नहीं पता, आपको पता ही नहीं है ना वो मंत्र सही भी है कि नहीं है। सही भी है गलत है। और जैसे यूट्यूब पे बताते हैं ना, ये मंत्र ले लो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आजकल लड़के वही कर रहे हैं। मैं तो आज पहली बार सुन रहा हूँ यूट्यूब पे ये चीज़ें भी हो रही होता है। मतलब हमारे से तो पढ़ाई नहीं सीखी हाँ गई जी। हम तो फॉर्मूला नहीं सीख इस पाए, लाइन यूट्यूब में पे अगर लोग ये आना सीख रहे है हैं। तो सबसे पहले देखो, अब जैसे कोई तंत्र के क्षेत्र में आना चाहता है, सबसे पहले गुरु मार्गदर्शन करना चाहिए। गुरु सबसे पहले इस क्षेत्र में बहुत जरूरी है, बिना गुरु के तो कोई ज्ञान भी नहीं है। जैसे जो आज की नई जनरेशन है या फिर साइंस भी है, एक तरफ साइंस कहता है कि भूत प्रेत नामी कोई चीज़ नहीं होती, बट जो एक कॉमन आदमी है वो कहता है कि भूत प्रेत होता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भूत प्रेत होते हैं या फिर सब हमारा वहम है? जैसे साइंस तो उसको मना करता है। साइंस तो खैर मना ही करेंगे उसमें। अब जैसे साइंटिस्ट है, अब हर किसी का एक अपना प्रोफेशन है, पहलू है। तो हम इस लाइन में जैसे हम अपने प्रोफेशनल के उसमें हम ये कहते हैं कि जैसे देखा तो नहीं हमने, पर कैसे कलयुग है, कलयुग में तो कहाँ से दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो साधक हमने जैसे सिद्धि तपस्या की है तो उसमें इमेजिनेशन हो जाता है हमें। तो हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि इस चीज़ में होता है, आभास हो जाता है। आभास हो जाता है उसे Okay. कि मतलब है ये चीज़ में। अब कोई इस चीज़ से जुड़ा ही नहीं है तो उसको क्या आभास होगा? हाँ, जो दीन दुनिया से दूर है तो उसको क्या ही पता होगा। इस लाइन में अगर कोई घुस गया है तो उसको तो 100% आभास हो गई होगा। मैम, अभी आप लूना चमारी के बारे में बता रहे थे, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए, क्या चीज़ है वो? लूना चमारी कामाख्या, आसाम, गुवाहाटी, जहाँ पे कामाख्या तंत्रपीठ है, वहाँ की अधिष्ठात्री देवी है अच्छा, लूना चमारी। लूना चमारी। जैसे देखते हैं कि कामाख्या कामरूप देश पहले तिरिया राज्य होता था, तो वो वहाँ पे जैसे बोलते थे कि वहाँ पे तंत्र बहुत ज़्यादा था। उस समय की बात है, पहले की ना। तो वहाँ पे जैसे लोग जाते थे तो वहाँ पे सिर्फ महिला रहती थी, पुरुष नहीं रहते थे। अच्छा। तो जैसे पुरुष जाते थे तो उस जैसे गोधूली बेला होती है शाम के समय, तो वहाँ पे जैसे बोलते हैं कि तोता बन जाता था, मतलब जैसे कोई पुरुष गया वहाँ अच्छा। पे उस राज्य में। अच्छा। तो पुरुष का कोई नामो निशान नहीं जाना, एंट्री नहीं थी वहाँ राज्य पे। कहाँ पे है ये? हाँ जी। ये कौन सी जगह बता रहे हैं आप? कामरूप आसाम कामरूप में तिरिया तिरिया राज्य, जगह है। तिरिया राज्य में। Okay. वहाँ पे जैसे पुरुष की एंट्री नहीं थी वहाँ पे उस समय। तो जैसे पुरुष एंट्री अगर जिसने गलती से कर भी दिया तो वहाँ पे उस टाइम तंत्र इतना ज़्यादा था कि लोग मतलब वो पुरुष कबूतर या तोता बन जाता था। तो वहीं पे वो जैसे माया जाल होता है ना, वहाँ पे तो उसको कैद कर लिया जाता था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा था तंत्र उस टाइम। तो लूना चमारी एक ऐसी कामाख्या जैसे शक्तिपीठ की बहुत बड़ी साधिका है। जैसे तंत्र के क्षेत्र में सबसे पहले लूना चमारी का नाम आता है। अच्छा। इन्होंने तंत्र को इतना मतलब अपने ऊपर से इतना ज़्यादा हावी कर लिया था कि इन्होंने अपने गुरु को भी इस तंत्र में हरा दिया था। अच्छा। साधना सिद्धि करके। तो जैसे आसाम गुवाहाटी में जाते हैं सबसे पहले तो एक मंदिर है, जैसे सबसे पहले तो जो एंट्री होती है वहाँ पे माँ की जैसे रूप है, मूर्ति के रूप में विराजमान है। अंदर की तरफ आप जाओगे तो अंधेरा है, बिल्कुल कक्ष, बिल्कुल सामने वाला। जैसे आप जाओगे भी तो आप देखेगे भी नहीं कि मेरे साथ आया कौन है, नहीं दिखता वहाँ, इतना अंधेरा है वहाँ पे प्रकाश कुछ नहीं है, लाइट कुछ नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक माँ के योनि के रूप में मुद्रा है, तो वहीं पे उन्हीं का स्थान है। तो जैसे जाओगे तो सिर्फ ये टच करना पड़ता है, वहाँ पे कोई मूर्त नहीं है। ओके। वहाँ पे जैसे एक कुंड सा बना हुआ है पानी में, तो उसमें माँ के जैसे होता है मतलब मुद्रा, उसी में। तो उसमें जैसे हाथ लगा दे तो कुछ भी, जैसे लोग बोलते हैं फूल मिला, कुछ भी मिला तो हाथ लेके आ जाओ, वो जो प्रसाद जैसे रूप में तो वो मिल जाता है। तो जब हम गए थे तो जब उसमें हाथ लगाए पहले तो मुझे मिला नहीं, अंधेरे में। अब मैंने ढूंढा, वो कुछ भी नहीं है, लाइट लूट कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो देखा वो जो जैसे अब भीड़ होती है, अब जल्दी चलो वही वाला। फिर भी मैंने वहीं पे हाथ रखा तो कुछ देर बाद ये हाथ इतना ऊपर उठ गया था फुहारे से। अच्छा। जैसे नीचे से पानी आता है ना, तो फुहारा इतने ऊपर उठ गया था वो चीज़। और बाकी जब दोबारा किसी ने हाथ लगाया वो फुहारा ही नहीं आया। हाँ जी। तो लूना चमारी सबसे पहले आपने बात करी थी ना अभी मसानी माई की, माँ मेलोडी बोलते हैं उन्हें। तो माँ मेलोडी को जब ये दुर्गा माँ के रूप में ही मेलोडी उत्पन्न हुई है, दुर्गा माँ के मैल से।
अच्छा। हाँ जी, जैसे दुर्गा माँ ने अपने मैल से इनको उत्पन्न किया था, माँ मेलोडी। तो इनको सबसे पहले अपनी शक्ति जागृत करने के लिए, जो अभी जिसको हम मानते हैं, तो उसी के उसमें कलयुग में तू अपना पर्चा लहरा बोल के तब उनको कामाख्या तंत्र पीठ में भेजा गया था कि वहाँ से तंत्र खत्म कर माँ मेलोडी को। तो माँ मेलोडी ने वहाँ से जब तंत्र, क्योंकि गलत पे हो रहा था वहाँ पे, अच्छाई के लिए तो तंत्र नहीं था वहाँ, तो वहाँ, हाँ जी, तो वहाँ पे सबसे पहले माँ मेलोडी ने तंत्र खत्म किया था। अच्छा, हाँ ये जी। तोते वाला जो प्रक्रिया थी। वो सारे खत्म किए उन्होंने, क्योंकि तंत्र गलत में हो रहा था। आज अगर वही विख्यात होता, वहाँ पे दर्शन करने कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। तो वहाँ पे जब उन्होंने तंत्र खत्म किया, तो अब आसाम कामाख्या पीठ 52 शक्ति पीठ में से एक है। जब अभी ये अम्बुबाची का मेला आता है, 22 तारीख से लेकर 26 तक कपाट बंद हो जाते हैं वहाँ पे। तो अष्टभुजी बोलते हैं ना, अष्टभुजाधारी दुर्गा। तो ये माँ के जो इसमें सब जो मुद्रा है, उसमें 52 शक्तिपीठों की शक्ति मिलती है 3 दिन कपाट बंद होने के बाद। तो उसमें माँ की पूरी अष्टभुजा बन जाती है। तो उसमें बहुत बड़ा मेला लगता है, जगह जगह से तंत्र साधक वगैरह आते हैं अपनी साधनाएं करने के लिए। और जैसे कोई बोलते हैं साधना में हम सफल नहीं हो रहे हैं, तो एक बार आसाम कामाख्या तंत्रपीठ में जाके अपनी साधना करें, मंत्र जाप करें, तो वो वाकई सिद्ध होती है। ये है रियल है ये। जैसे तंत्र के क्षेत्र में जो आता है, वो अगर कामाख्या से रिलेटेड ना हो तो वो तांत्रिक नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो तंत्र की अधिराष्ट्रीय देवी है, तंत्र की देवी है कामाख्या। और जो भी बोलेगा मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, अगर उसे कामाख्या के बारे में पता नहीं है तो वो तांत्रिक नहीं है, तांत्रिक नहीं है वो। फर्जी बाबा है। कामाख्या सबसे बड़ी है।